एवरीवन, कैसे हैं आप? चलो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। यह है क्षितिज का चैप्टर रसखान। रसखान के समय है तो आप देखेंगे रसखान जो कि मुस्लिम थे, मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे। देखेंगे रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रिजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। बेटा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम होते हुए सैयद इब्राहिम जी ने कृष्ण भक्ति को स्वीकारा और इन्होंने कोई जाति या धर्म भेद नहीं किया। कृष्ण ने इन्हें इतना आकर्षित किया, कृष्ण भक्ति ने इन्हें इतना आकर्षित किया कि ये ब्रिज में ही जाकर बस गए। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। बेटा कहा जाता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अपने गुरु विट्ठलनाथ जी की कृपा से इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे का मार्ग मिला, सफलता का मार्ग मिला। तो उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुर्य और ब्रिज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। बेटा ध्यान रखेंगे जब भी काव्य खंड से कोई क्वेश्चन आता है और भाषा सौंदर्य या काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो उनमें कवि ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया है, सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हम रसखान के लिए लिखेंगे कृष्ण भक्त कवि रसखान ने सरल शब्दों का प्रयोग किया है, ब्रिज भाषा का सरस और मनोरम प्रयोग किया है, रसात्मक शब्दों का प्रयोग किया है और इनके शब्दों में कहीं भी शब्द आडंबर नहीं है। सो नाउ समरी ऑफ दिस पोएम सवैये। यहाँ संकलित पहले और दूसरे समैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। ये सिर्फ कृष्ण के ही प्रति समर्पित नहीं थे बल्कि श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर प्राणी, हर जीव पक्षी से जुड़े हुए थे। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया है। तो देखते हैं हम रसखान ने किस प्रकार यहाँ समैये लिखे हैं। सो पहला समैया देखेंगे, उन्होंने कहा है कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल ग्वाओं के ग्वारन। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य का हो, अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनता हूँ, मानुष का मतलब मनुष्य, तो वही रसखानी, तो मैं वही निवास करना चाहता हूँ। कहाँ बसना चाहता हूँ? उस ब्रिज में जहाँ गोकुल गांव के ग्वाले रहते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु का जन्म लेता हूँ, पशु का मतलब पशु, तो फिर तो मेरा वश ही नहीं है, फिर तो मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगा, चरो नित नंद की धेनु मंझारन में, डेली, नित का मतलब प्रतिदिन, नंद बाबा की धेनु का मतलब है गाय, नंद बाबा की गायों के साथ भ्रमण करूँगा और उनके मध्य में रहकर चरूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यहाँ रसखान, कृष्ण भक्त कवि रसखान कहते हैं यदि मुझे पत्थर का जन्म मिला, अगले जन्म में यदि पत्थर बना तो मैं उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे हरि ने, श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था ब्रिज के लोगों को बचाने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग का मतलब है पक्षी, बसेरो का मतलब है निवास करना, मिली कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना नदी, यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। कूल का मतलब होता है किनारा और कदम्ब का मतलब उगे हुए कदम्ब वृक्ष की डाल पर।
कबीर कृष्ण भक्त कवि रसखान कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी का जन्म लेता हूँ तो मैं उसी यमुना के किनारे उगे कदम्ब के वृक्ष की डाल पर अपना निवास बनाना चाहता हूँ, घोंसला बनाना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण ने कालिंदी के किनारे रास रचाया था। ओके, तो कालिंदी कूल कदम की डारन क वर्ण से यहाँ आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, अनुप्रास अलंकार है। ओके, और इसी प्रकार जब भी आप काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो उनमें अलंकार सर्च करने की कोशिश करेंगे। नाउ सेकेंड वन, या लकुटी अरु कामरिया पर कवि श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान कहते हैं, या लकुटी इस लाठी पर अरु कामरिया, कामरिया का मतलब कंबल जिसे श्री कृष्ण धारण करते थे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डालो, तीनों लोगों का राज में त्यागने को तैयार हूँ। तजी का मतलब त्याग डालना, त्याग देना। पुर का मतलब तीनों लोगों का। ध्यान रखेंगे किसके लिए क्या त्यागने को तैयार है, इस पर क्वेश्चन बनता है। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, आठों सिद्धियाँ और नौ निधियों के सुख को भी त्यागने को तैयार हूँ। किसके लिए? नंद की गाय चराई बिसारो, बिसारो का मतलब भूलना, नंद बाबा की गाय को चराने के लिए तो मैं उसका सुख प्राप्त करने के लिए तो आठों सिद्धियाँ और नौ निधियों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। अगला देखेंगे, कवि रसखान कह रहे हैं, रसखान कबो इन आँखें सो, रसखान कह रहे हैं मैं इन आँखों से कब निहारूंगा किसे? ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, तड़ाग का मतलब तालाब होता, निहारो का मतलब निहारना। ब्रिज के वन को, उपवन को, बाग बगीचों को, तालाब को कब निहारूंगा, कब देख पाऊंगा, वह सुख कब प्राप्त कर पाऊंगा। कोटिक एक कलध्योत के धाम, कोटिक एक कलध्योत भी वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हुआ है। करील के कुंजन ऊपर वालों, कोटिक मतलब करोड़ों के, कलध्योत बहुत अमूल्य वस्तुओं से बने महलों के लिए कह रहे हैं। करीर की कुंजन ऊपर वालों, करीर की झाड़ियों का सुख प्राप्त करने के लिए जहाँ श्री कृष्ण भ्रमण किया करते थे, उसके लिए तो मैं करोड़ों के अमूल्य महलों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार श्री रसखान जी जो कि श्री कृष्ण के परम भक्त थे, अपना सारा सांसारिक सुख वैभव को त्यागने को तैयार है। नेक्स्ट देखेंगे, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर, इसमें गोपियाँ, रसखान जी की गोपियाँ कह रही है कि हम श्री कृष्ण जिन चीज़ों को पसंद करते थे, जिन वस्तुओं को धारण करते थे, हम वह सब करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे? उस बांसुरी को धारण नहीं करेंगे जिसे श्री कृष्ण अपनी मुरली अपने होठों पर धारण करते थे। तो देखेंगे, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं मोर पंख को सिर पर धारण करूंगी जिस प्रकार श्री कृष्ण किया करते थे, ताकि वह मुझसे प्रसन्न हो सके। गुंज की गाल माल गरे पहिरोगी, माल का मतलब माला, गुंजों की माला पहनूंगी जिस प्रकार श्री कृष्ण पहना करते थे। गरे पहिरोगी, गले में धारण करूंगी जिस प्रकार श्री कृष्ण धारण किया करते थे। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, अब आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, रसखान कह रहे हैं, ओढ़ी पीतम्बर, पीले वस्त्र ओढ़ लूंगी जिस प्रकार श्री कृष्ण ओढ़ा करते थे। ले लकुटी, लाठी को लेकर, बन गोधन, ग्वालिन संग फिरोगी, और मैं क्या करूंगी? ग्वालिनों के साथ घूमूंगी गाय को लेकर। भाव तो वही मेरो रसखानी, मुझे वही सब अच्छा लगता है। भाव तो का मतलब अच्छा लगना। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, वही सब स्वांग रचूंगी, स्वांग का मतलब रूप धारण करूंगी। रसखान की गोपियाँ कह रही हैं कि मैं वही सब रूप धारण करने को तैयार हूँ जो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, अब गोपी क्या कह रही है देखेंगे, यहाँ पर यमक अलंकार है। मुरली मुरलीधर की, मुरली बांसुरी, मुरलीधर कौन है? मुरली को कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। अधरान, अधरों के ऊपर, धरी का मतलब रखी हुई, अधरों के ऊपर जो धरी हुई है, होठों पर जो रखी हुई है, उस मुरली को धारण नहीं करूंगी। अधरान धरोगी, अधरों पर नहीं धरूंगी। तो अधरान और अधरान सेम वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग अलग है। सो यहाँ पर यमक अलंकार है।
या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। श्री कृष्ण की गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या भाव रखती है। वह कहती है इस मुरली के कारण तो श्री कृष्ण हमें भी भुला देते हैं, अर्थात हम इस मुरली को धारण नहीं करेंगे जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। दिस इज़ पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो नाउ चैप्टर ठीक से पढ़ेंगे बेटा। इसमें जो अलंकार है उसका ध्यान रखेंगे। ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया, सरल लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया क्योंकि हम इसे गा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।